दुनिया में तो ऐसे लोग बहुत हैं जो हमें चंचल बनाने के लिए, कामी क्रोधी बनाने के लिए, लोभी लंपट बनाने के लिए, शराबी कबाबी बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये संत स्वयं वैसा जीवन जीते हैं, संयम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, सेवा भी करते हैं और लोगों को भोजन भी खिलाते हैं, भंडारा भी करते हैं और सद्ज्ञान भी देते हैं। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। पापी से पापी मानव को देव बना देते दानव को, संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। ये सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की पंक्तियां हैं। साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, हाथ न आवे ओ हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे। मनुष्य जन्म सुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। ना कोई संग ना कोई साथी, ना कोई संग ना कोई साथी, ना कोई साथी हो ना कोई साथी, ना कोई संग ना कोई साथी, जाता हमसे अकेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। क्या तू सोया जाग सवेरे, क्या तू सोया जाग सवेरे, जाग सवेरे ओ जाग सवेरे, क्या तू सोया जाग सवेरे, काल दरेरा तेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। गाए कबीर गुरु गुण गावो, गाए कबीर गुरु गुण गावो, गुरु गुण गावो, गुरु गुण गावो, गाए कबीर गुरु गुण गावे। झूठा है सब मेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। बोले सद्गुरुदेव की जय। अब आगे हम विचार श्रवण करते हैं और अपने विचार रखने के लिए सर्वप्रथम हम निवेदन करते हैं संत श्री प्रशांत साहब से कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय
पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट कुछ बातें प्रस्तुत है। एक बार एक आदमी के सामने कोयल आई तो उसके मन में एक प्रश्न सूझा। आदमी कोयल से क्या बात करेगा, लेकिन यहाँ पर बातों को समझाने के लिए उदाहरण बनाए जाते हैं। तो मानो कोयल आई तो आदमी, तुम बहुत अच्छी हो, मीठी बोलती हो, सुंदर दिखती हो, लेकिन तुम काली न होती तो बहुत अच्छा होता। कोयल कुछ नहीं बोलती। फिर चांद की तरफ नज़र जाती है तो फिर मन में प्रश्न होता है और पूछ पड़ता है कि ये चंद्रमा, तुम बहुत शीतल हो, आपको देखते ही मन शीतल हो जाता है और अंधेरी रात में प्रकाश करके आप सबके दिल को भा लेते हो, लेकिन तुम में दाग ना होता तो बहुत अच्छा होता। संयोग से समुद्र के किनारे जाना हुआ तो समुद्र के लिए मानो प्रश्न उठा कि तुम्हारी आभा देखकर, तुम्हारी तरंगे देखकर, तुम्हारे दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगता है। लोगों के भीड़ लगी रहती है, सुबह शाम जब देखो तुम्हारे दृश्यों को देखने के लिए लोगों को तांता लगा रहता है। लेकिन तुम खारे न होते तो कितना अच्छा होता। ये लेकिन शब्द जहाँ लग जाता है प्रश्न खड़ा कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, बहू बहुत अच्छी है, लेकिन सास बहुत अच्छी है, लेकिन ससुर जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लेकिन लगते ही एक प्रश्न आता है कि कुछ गड़बड़ी भी है। तो ऐसे ही मानो उस आदमी के अंदर था। अब किसी के जीवन में अच्छाई बताकर लेकिन बता दो तो बहुत उसको अच्छा नहीं लगता है। बहू अच्छी है लेकिन लगा दो तो बहू सिकुड़ जाएगी, उसको दुख होगा, उसको लगेगा कि मानो मेरे पीछे एक बुराई भी छिपी हुई है और ये मेरी बुराई भी कहना चाहते हैं। तो ऐसे मानो चंद्रमा, कोयल और समुद्र के मन में भी बात आई और वो भी आपस में मिलकर आदमी से बोल पड़ते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, गुणों में महान हो, धरती के देवता माने जाते हो, आदमी से ही दुनिया की चमक है, आदमी को हटा दिया जाए दुनिया से तो दुनिया में क्या है। जैसे जंगल में शेर को हटा दो, जंगल का राजा शेर माना जाता है, तो जंगल के जो सिरमौर प्राणी है वो शेर है, पक्षियों में मोर है। हाँ, इसीलिए ऐसे ही ये धरती में अगर कोई देवता दुनिया में है, ये धरती पर, तो आदमी है। तो तुम बहुत अच्छे हो, धरती के सिरमौर प्राणी हो, जिधर भी जाते हो हाहाकार मचा देते हो अपने गुणों से, अपने अवगुणों से। लेकिन ये लेकिन लगते ही, लेकिन तुम में दूसरे की बुराई देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। आदमी से तीनों बोलते हैं कि तुम में बुराई देखने की आदत न होती तो बहुत अच्छा होता।
बंधुओं, घड़ा बहुत सुंदर हो लेकिन एक छेद हो तो घड़ा की कीमत ख़त्म हो जाती है। घर बहुत सुंदर हो लेकिन चूता हो तो घर की शोभा खराब हो जाती है। ऐसे ही आदमी अगर बहुत अच्छा होते हुए भी उसमें बुराई देखने की आदत है, शिकायत करने की आदत है, अहंकार का स्वभाव है, थोड़े में झुंझला जाने की आदत है, तो बहुत बड़ी कमी है और ये कमी ही उसे दुख की ओर ले जाती है। तो हमें इस उदाहरण से यही सीख लेना है, अच्छे बनना है, पुजारी बनना है, सेवक बनना है, विनम्र बनना है, दयालु बनना है। किसके? माता पिता के, प्राणी मात्र के, गुरु संतों के और अपने जीवन के। क्योंकि सबके साथ सब बढ़िया व्यवहार करते हुए अपने साथ हम बढ़िया व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर बुराइयों का ढेर लगा लेते हैं और दूसरे में अच्छाइयों को देखना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? अपने घर में कचरा लगा के रखें और दूसरे के घर को सफ़ा देखना चाहें तो ऐसे कैसे हो सकता है? अपने घर से शुरुआत करना है, अपने जीवन से शुरुआत करना है, अपने आप से शुरुआत करना है। क्योंकि कहते हैं अपने खाए लक्ष्मी नारायण। अगर हमारा मन सही है, निर्मल है, सुखी है, हम खुश दिल हैं, बढ़िया आराम से रहते हैं, हम जहाँ जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमसे सब संतुष्ट हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं तो आपके जीवन में सार्थकता ही सार्थकता है। आपका जीवन सार्थक है। और आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे फूल कहीं भी जाएगा वो महकने के अलावा गंध आएगा नहीं। वो कहीं भी जाएगा लोगों को अच्छा ही लगेगा, लोग उसे सूंघना चाहेंगे, संत गुरुजनों के चरणों में चढ़ाना चाहेंगे या मंदिर में उसे चढ़ाना चाहेंगे या उसे हार बनाना चाहेंगे, माला बनाना चाहेंगे, इत्र बनाना चाहेंगे। फूल जहाँ भी रहेगा अपने गुणों को विकसित ही करता रहेगा। ऐसे ही जो खुशदिल है, प्रसन्न चेहरा है और अपने जीवन को बढ़िया बना के रखता है, अपने मन को निर्मल बना के रखता है, वो निश्चित है जहाँ भी रहेगा स्वयं खुश रहेगा, स्वयं संतुष्ट रहेगा और लोगों को भी संतुष्ट रखेगा, लोगों को भी खुश रखेगा। तो ज्यों तिल माही ते रहे, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अगर हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो कहीं बाहर से हमें भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से परमात्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर ही परमात्मा है, बस उसे समझना है। नहीं समझने के कारण ही हम बाहर खोजते हैं। अपने सुख को ना जानने के कारण ही पत्नी में सुख खोजते हैं, बच्चों में सुख खोजते हैं, भवन में सुख खोजते हैं। अपने सुख को जान लें तो सुख बाहर से जो मिलता है वो बहुत क्षणिक होता है। थोड़ी देर मिला, जैसे अब ये सभा हुई, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है, लेकिन कब तक रहेगा ये? एक दिन, एक क्षण, एक दिन, एक 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। सभा जुड़ती है और ख़त्म हो जाती है, लोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। ये दुनिया का सिस्टम है, नियम है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो साईं है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, अपने दिल में जो बैठा है, उस आत्मा का ही ये सब नाम है और वो कभी मरता नहीं है। बस उसे समझ लेते हैं तो फिर दुख नहीं होता है और दुख को समझने में बड़ी सरलता हो जाती है, क्योंकि दुख अपने आप में कुछ नहीं है, बस मात्र अंधेरा की तरह है। जब सूर्य निकल आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसे ही दुख अपने आप खत्म हो जाता है। तो दुख को समझने के लिए राम का चिंतन करना होगा। साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तब दुख से बचेंगे जब राम को जानेंगे। मानने के लिए साहब नहीं कहते हैं, जानने के लिए कहते हैं। जानेंगे तब दुख खत्म होगा, मानने से काम नहीं होगा। जैसे भोजन को मान लिया जाए तो पेट नहीं भरेगा, उसे जानो, समझो, बनाओ और फिर खाओ, तब पेट भरेगा।
ऐसे ही कोई चीज़ जब प्रयोग करते हैं जीवन में तब काम करती है। दवा ला करके अलमारी में रख दिया जाए, प्रयोग ना किया जाए तो वो काम नहीं करेगी। जब उसको प्रयोग करेंगे जीवन में तब वो काम करेगी। ऐसे ही जीवन में राम का नाम, ईश्वर का नाम, गुरु का नाम, भगवान का नाम प्रयोग करेंगे तब वो काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। राम राम कहा दिए, भगवान भगवान कहा दिए, गुरु गुरु कहा लिए, ईश्वर ईश्वर कहा लिए, ये तो एक सिस्टम बन गया है। सुबह निकलेंगे एक दूसरे से मिलेंगे, जय राम भैया, राम राम भैया, ये कहने का सिस्टम हो गया है। अंदर दुख है, पीड़ा है, अहंकार है, विकार है, गंदगी है, बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन राम राम कह रहे हैं। तो ये राम राम कुछ काम नहीं करेगा। राम राम कहने से थोड़ा से अच्छा लगता है, छोटा से शब्द है, तो जैसे ही राम का नाम लेते ही चार भाइयों की याद आ जाती है, कैसे वो प्रेम से रहते थे वो याद आ जाता है, अथवा अपने जीवन में कुछ एहसास होता है, कुछ अच्छा लगता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलता है। पूरा लाभ तब मिलता है जब उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की साखी को हम याद कर लें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम में जो बुराई है उस बुराई को दूर करेंगे, अच्छाई को ग्रहण करेंगे तो निश्चित है सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, और सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, साहेब बंदगी साहेब। और अब आगे कड़ी में हमारे पूज्य श्री राम साहब जी से करबद्ध निवेदन करते हैं, उनके चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी साहेब। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घने। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक देव रहन युत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हित। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय श्री मास्टर साहेब जी, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों प्यारे बच्चों, साल भर के बाद आप लोगों के बीच पुनः आकर के मन को बहुत खुशी हुई, और आप सबका प्रेम, वो प्रसन्नता और पारिवारिक एकता, संगठन देख करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही परिवार में, समाज में रह करके जीवन को व्यवहार और परमार्थ की तरफ सबको आगे बढ़ाना चाहिए। आइए हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ जीवन की चर्चाएं हों, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, साथ साथ मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह भी कुछ पूर्ण हो। हमारा उद्देश्य क्या है? संसार में मनुष्य का उद्देश्य या कहें जीव मात्र का उद्देश्य केवल एक है। वह यही है कि सारे दुखों का अंत हो करके शांति, परमानंद, परम सुख और परम तृप्ति का अनुभव करना। ये जाने अनजाने में सभी जीव इसी की तलाश में हैं। अन्य जीव तो केवल पेट भरने और मन इंद्रियों के भोगों को भोगने तक ही सीमित हैं। मनुष्य उससे आगे कुछ सोचता है, कुछ तलाशता है, कुछ खोजता है।
लेकिन जब उसके पास विचार नहीं होता, विवेक नहीं होता, तो उसकी सारी खोज और सारी तलाश केवल वही पेट और इंद्रियों के भोगों तक ही वह भी रह जाता है। पशुओं से वह भी आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन कुछ लोग जो विचारवान होते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं और जो समझते हैं कि ये संसार कैसा है, शरीर कैसा है और हमारे जो आपसी रिश्ते हैं वे भी कैसे हैं, क्षणभंगुर हैं। कितना भी कोई प्यारा हो, अचानक प्यारे प्यारे लोग ही बीच से उठ जाते हैं। कितना ही यहाँ संसार की अपार सुविधाएं भरी हो हमारे आसपास, लेकिन वो सुविधाएं जहाँ की तहाँ रह जाती है और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। कितना भी बहुत उपलब्धियाँ हो, लेकिन मन अपनी तरफ दुखी रहता है। थोड़े थोड़े में वे उदास होता है, पीड़ित होता है, दुखी होने लगता है। मनोविकार उधर खाए जा रहे हैं, कहीं काम वासना, कभी लोभ वासना, कभी क्रोध वासना, कभी और भी किसी प्रकार के उद्वेग। बड़ा अद्भुत है ये जीवन। तो इस जीवन को समझना और समझ करके उसके अनुरूप जीवन को गढ़ना, ये कोई बहादुर और समझदार विचारवानों का काम है और इसी पर सबको विचार करना चाहिए। केवल पेट भर लेना और थोड़ा सा सुख सुविधाएं बटोर करके उसी को खाते पीते सोते जागते जिंदगी को बिता देना, ये समझदारी नहीं है। हमारे जीवन की समझदारी यह है कि कुछ पहले से जो चला आ रहा है दोष दुर्गुणों का सिलसिला, और आगे भी ये चला जाएगा हमारी कमाई के अनुसार, तमाम दुख तकलीफ़ों का सिलसिला। तो आज ये समझदारी का अवसर मिला है, ये मानव जीवन है, इसमें बुद्धि विचार है, तो इसमें कुछ कर्म करने का भी तो अवसर है। आज तो कुछ किया जा सकता है। इसीलिए हमारे संतों ने ये कहा है कि मानव जीवन कर्म भूमिका है, कर्म करने की शक्ति यहाँ पर है। और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वो भोग भूमिका में हैं। ध्यान से इस बात को समझेंगे सब लोग। कर्म भूमिका और भोग भूमिका। कर्म भूमिका का मतलब यह है कि मनुष्य नए नए कर्म कर सकता है। अब नए कर्मों में करने की शक्ति, जब यहाँ कर्म करने की शक्ति है तो ये अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। मनुष्य देखो, यही मनुष्य अपने बुद्धि विचार का जब उपयोग किया तो यही दूसरों को गाली भी दे सकता है और दूसरों का सम्मान करके प्रशस्ति गीत भी गा सकता है। तो दोनों में देखो अंतर हो गया। और ये मनुष्य कर सकता है। यही मनुष्य चाहे तो किसी की सेवा करके, परोपकार करके और अच्छी अच्छी बातें करके, उसके दुख दर्द को पहचान करके उसको एकदम आनंदित कर सकता है। और चाह ले तो उसकी चीज़ों को छीन करके, उसको मार करके और उसके दिल को दुखा करके और खूब पीड़ित कर दे। यही मनुष्य कर्म भूमिका के आधार पर ही तो किसी को देख लो, वो अपने ही जीवन में इतना अत्याचार कर डालता है। कहीं शराब पीता है तो कहीं गांजा भांग बीड़ी पीता है, तो कहीं लड़ाई झगड़ा करता है, कि चोरी करता, बदमाशी करता, छल कपट करता है, मार काट हिंसा हत्या करता है। मनुष्य करता है। और इन्हीं मनुष्यों में कोई दयावान है, क्षमावान है, विनम्र है, सेवापरायण है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है और दयालु है। मनुष्य तो है। इसीलिए मनुष्य मनुष्य में अंतर, और कोई हीरा कोई कंकर। मनुष्यों में बहुत अंतर है।
ये ऊपर से आकार देख करके ये न मान लेना कि ये सब एक समान हैं। इन्हीं मनुष्यों में बाघ, भालू, शेर, चीते हैं और इन्हीं मनुष्यों में देवी देवता, भगवान और परमात्मा है। अलग से कहाँ भगवान परमात्मा मिलेंगे? हजार तलाश करने के बाद भी कोई परमात्मा की आज तक खबर ना लगी। और अलग से कोई दानव, राक्षस, शैतान भी नहीं मिलता है। इन्हीं मनुष्यों में ऐसे छली, ऐसे कपटी, ऐसे धूर्त, ऐसे दगाबाज और ऐसे लुच्चे लफंगे होते हैं कि क्या बताएं। अपने ही भाई बंधुओं को, अपने ही माता पिता को, अपने ही बाल बच्चों को और अपने ही हितैषियों को मारने और सताने में पीछे नहीं होते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में कर्म करने की अपार शक्ति है। तो सज्जनों और देवियों, हमें जीवन को पाकर के ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ें, विध्वंसात्मक नहीं। लेकिन ये एक स्वाभाविक संसार का नियम है कि यहाँ पर विध्वंसात्मक अपने आप प्रगति होने लगती है। किसी को दया, क्षमा, सत्यशील सीखने के लिए अच्छी संगत, अच्छे विचार और अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, अच्छे लोगों की बातें सुनना, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गाली देने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारकाट करने के लिए कुछ ज़्यादा सीखने की नहीं। अपने ज़िंदगी से ऐसे असावधान होकर के जीवन जीते रहें, आवारापन बरतते रहें, अपने आप कूड़ा कबाड़ ये जीवन में आ जाएगा। ये नियम है। जैसे ये घर है, देखो कितना साफ सुथरा बढ़िया सा सुंदर सा घर है। इस सफाई को कायम रखने के लिए कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों ने इसमें मेहनत किया है, तब ये सफाई आई है। और इस सफाई को नष्ट करने के लिए यहाँ कूड़ा करकट और तमाम गंदगी कायम करने के लिए कितने लोगों का हाथ चाहिए? कुछ नहीं। कुछ भी मत करो, 2-4 दिन सफाई भर ना करो, अपने आप कहीं धूल भर जाएगी, कहीं घास पत्ते आ जाएंगे, कहीं मिट्टी आ जाएगी, तो कहीं जूठा पड़ जाएगा, कहीं छिलके भर जाएंगे, और अपने आप 4-6 दिन में देखिए कि कूड़ा करकट भर जाएगा। खेत में जानबूझ करके अगर आप टमाटर, आलू, परवल और गेहूँ, धान आदि नहीं बोएंगे, तो आप अच्छी चीज़ नहीं बोएंगे तो अनावश्यक चीज़ अपने आप उसमें आ जाएगी। खरपतवार, झाड़ झंकार, कांटा खाए, ये सब अपने आप आ जाएगा। ये जिंदगी को ऐसे ही अच्छे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और इससे सुख शांति का अनुभव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जानबूझ करके कुछ अच्छे पुरुषार्थ करना पड़ता है। और गलत लोगों की संगत, गलत कर्मों की आदत, गलत वाणी बोलने के जो भाव हैं, इनको त्यागना पड़ता है। अच्छा करने के लिए कुछ मन की चालबाजियों को, भौतिक स्वार्थ को और अनेक मानसिक बहानों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए सबको अपने इस जीवन को गढ़ने, सजाने, संवारने की तरफ काम करना चाहिए। एक बार गुरुदेव जी के पास एक नवयुवक आया, सदगुरु अभिलाष साहिब जी उन दिनों इलाहाबाद में प्रीतम नगर कबीर आश्रम में रहते थे। और वो प्रीतम नगर के पीछे उस तरफ एक नई कॉलोनी जो बसी है, उस तरफ का युवक था। बड़ा होनहार और बहुत तेज तर्रार था। यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बहुत योग्य व्यक्ति था, बराबर आता जाता था। गुरुजी से काफ़ी विचार विमर्श करते, बातचीत करते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि साहब पिताजी के हाथ में चोट लग गई, अब वे गिर पड़े तो उनका हाथ टूट गया यहाँ से। तो कहें अच्छा, तो दवाई पानी कुछ हुआ कि नहीं? कहें हाँ, दवाई पानी हुआ है, पट्टी बांध दी गई है और अब समय लगेगा थोड़ा। गुरुदेव जी ने कहा नहीं भाई, अच्छे से उनका इलाज होना चाहिए। और 1-1.5 महीने के बाद जब वो फिर से आए, करीब 1.5-2 महीने बीत गए थे, तो गुरुदेव जी ने उनके पिताजी का समाचार फिर से पूछा कि कैसे हैं पिताजी। उन्होंने कहा कि साहब ठीक हो गए हैं। और वो तो कहते हैं अरे बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो इसी हाथ से मैं 4 आदमी को मार के गिरा सकता हूँ। देखिए
उन्होंने ये बात नहीं कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ, इसी हाथ से मैं 4 लोगों को भोजन बना के खिला सकता हूँ, 4 लोगों की सेवा कर सकता हूँ, वो 4 आदमी को गिरा सकते हैं। ऐसा आदमी कितना जल्दी सोच लेता है। एक गांव में मीटिंग हुई, 2 पड़ोसी थे, आपस में किसी कारण से विवाद हो गया और विवाद बहुत बढ़ गया। तो मीटिंग हुई, गांव के लोग इकट्ठे हुए और पंचायत में कुछ समझौते हुए। तो एक व्यक्ति तो समझ गया और दूसरा कहता है कि अरे तुम लोग क्या यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए हो? मैं इस गांव को मिटाने के लिए लाखों रुपए लगा सकता हूँ, क्या समझते हो? अगर मेरे साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं इस गांव को मिटाने के लिए लाखों रुपए लगा सकता हूँ। तो एक समझदार वयोवृद्ध जो व्यक्ति थे, उन्होंने उस व्यक्ति के पास जा कर के धीरे से कहा कि बेटा, तुम इस गांव को मिटाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, क्या इस गांव को खुशहाल बनाने के लिए सैकड़ों रुपए भी नहीं खर्च कर सकोगे? इतना उनके प्यार भरी बात सुनते ही वो बेचारा पानी पानी हो गया, शर्मा गया। ये आदमी का मन ऐसा होता है, हरदम कुछ उल्टा सोचता है, विध्वंसात्मक सोचता है, और इसी ये मन की चालबाजी के आधार पर तो आज समाज में कितना दोष, दुर्गुण और पाप, अराजकता, भौतिकवाद, भोगवाद, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लोगों ने अपने बाल बच्चों को, अपने साथियों को, अपने हितैषियों को, निकट के लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाया है, अच्छे पथ पर चलने के लिए निर्देश नहीं किया है। बचपन से बच्चों को ABCD और देश दुनिया, बाघ भालू, शेर चीता और कहाँ समुद्र है, कहाँ चांद सितारे हैं, ये सब तो बहुत जल्दी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन बच्चों को ये कोई अध्यापक नहीं पढ़ाता, ये कोई माता पिता जल्दी से नहीं पढ़ाता है कि बेटा दयालु बनो, जीवों पर दया करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, मीठी बाणी बोलना चाहिए, गम खाना चाहिए, संतोष से रहना चाहिए और त्याग का भाव अपनाओ, भाई भाई से प्रेम से रहो। ये बातें कहाँ कौन बताने वाला है जल्दी? आज तो बच्चे पैदा हुए और थोड़ा सा बड़े हुए, अरे बड़ा नहीं हुए तो भी बचपन में आती है धाय पालने के लिए। घरों में, धनी घरानों में धाय रख दिया जाता है, वो आवे पाले, खिलावे पिलावे, नहलावे धुलावे, दूध पिलावे, सब करे। उनको कहाँ फुर्सत है? वो नौकरी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं जहाँ तहाँ, मियाँ बीवी दोनों। और जैसे ही 1.5-2 साल का हुआ तो अमुक विद्यालय का पता लगाए कि वहाँ ऐसी फीस है, ऐसी व्यवस्था है, और साल भर का एक ही बार में जमा कर दिए 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ठीक है, हमारे बच्चे को यहीं पढ़ाओ और यहीं खिलाओ पिलाओ, अब वो वहीं रहे। बचपना जब जन्म हुआ तो धाय के गोद में, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ABCD सीखा अध्यापकों के पास। अब उन अध्यापकों को, उस धाय को कौन सी गर्ज है कि आपके बच्चे को इंसान बना दें? दया, क्षमा, सत्यशील, ज्ञान, विचार, शांति, सद्गुण की बात बतावें। उन्होंने तो पैसा पाया, वेतन भोगी हैं वे लोग, और वे आपके बच्चे को जिलाए रखेंगे। आपके बच्चे को ABCD, काखा गाघा, बाघ भालू, शेर चीता और यही सब सिखा देंगे, बस इंसान नहीं बन पाएगा। और इंसान न बन पाने से फिर कौन से समाज का निर्माण होगा? हमारे देश में कैसे लोग रहेंगे? यही है कि हमें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आइंस्टीन से पूछा गया, आइंस्टीन दुनिया का एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने परमाणु का पता लगाया है, उन्होंने ऐसी ऐसी नई नई इतनी खोज दिया है संसार को कि उसी के आधार पर बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बार उनसे समाजशास्त्रियों ने पूछा कि महाशय, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप ये बताइए कि संसार में शांति की स्थापना कैसे हो? ये पूरी दुनिया इतनी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन सब एक आग के पिंड की तरफ, आग के ज्वाला की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। देखो ना,
दुनिया के सभी देश इतने इतने परमाणु बम, इतने सामरिक संसाधन और इतने विनाशकारी संसाधनों को इकट्ठा कर चुके हैं कि अगर किसी समय एक व्यक्ति का दिमाग सनक जाए और वो परमाणु बम छोड़ दे और फिर दूसरा उसके विरोध में छोड़ दे, तो आज ये धरती की क्या दशा होगी। इतना यहाँ पर परमाणु बम और विनाशक चीज़ें तैयार हो चुकी हैं कि इस धरती को धूल और मिट्टी में मिला देने के लिए 7 बार की सामग्री है। आज करीब मैं 10-15 साल पहले ये बात पढ़ा था, आज तो और बढ़ गया है। मतलब इस पूरी धरती को, प्राणी और वनस्पति जगत को नष्ट करने के लिए 7 बार की व्यवस्था हो चुकी है। मनुष्य और क्या कर सकता है। मनुष्य यहाँ पर दया, क्षमा, सत्यशील, मानवता को पनपाने के लिए व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि इस मानवता को विनष्ट करने के लिए बड़ी व्यवस्था है। तो आइंस्टीन ने कहा है कि देखिए, चाहे जितना भौतिक विकास हो जाए, चाहे जितनी चीज़ें बढ़ जाए, इससे कभी भी समाज में, संसार में शांति नहीं आएगी। अगर देश में, संसार में, मानव के इस इतिहास में शांति की व्यवस्था कायम करना है तो समझदार इंसानों को पैदा करो, जिनके अंदर हैवानियत नहीं, इंसानियत होनी चाहिए, जिनके अंदर में त्याग और विनम्रता होनी चाहिए, जिनके अंदर में प्रेम और सहिष्णुता होनी चाहिए, और जिनके अंदर में संयम और धैर्य हो। ऐसे मानव समाज को पैदा करो, इसी से इस संसार में शांति की व्यवस्था हो सकती है। देखो, वो भले भौतिक विज्ञान पर काम किए थे जीवन भर, लेकिन वो ये बात जानते थे कि ये भौतिक उपलब्धियां मनुष्य को कभी भी शांति नहीं दे सकती है। भौतिक सुविधाएं व्यक्ति को केवल खाने पीने, रहने बसने, पहनने ओढ़ने, चलने फिरने के लिए चीज़ें दे सकती, सुविधाएं दे सकती है, लेकिन शांति सुकून पाने के लिए तो ये सद्गुण ही मिलेंगे, सद्गुण ही चाहिए। और इसके लिए तो सज्जनों, संतों, साध्वियों, सती नारियों की ज़रूरत है। और इसके लिए शुरुआत होगी इन्हीं प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करने की। तो हम सबको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा जीवन सुख शांति की तरफ आगे बढ़े। तो मैंने ये कहा कि मानव जीवन कर्म भूमिका है, तो करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया। ऐसे धन कमाओ कि जो आज काम आए, हमारे काम आए, हमारे बाल बच्चों के काम आए, और हमारा समय बीतने के बाद भी हमारी परंपरा के लोगों को शांति सुकून देता रहे। और वो कौन सा धन है? ये रुपए पैसे नहीं। ये रुपए पैसे जोड़ के चले जाएंगे, हमारा मन चिंतित रहेगा और हमारे बाल बच्चे खुराफात करेंगे। मुफ्त में धन पा करके क्या बुद्धि उत्पन्न होगी? मुफ्त में जिनको धन मिलता है वे केवल उसको भोग में लगाते हैं, सेवा में नहीं। और हमारे जो बाद का जो आएगा कल्चर, परंपराएं, और वो परंपरा के लोग भी, उनको कोई अच्छी बात सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, तो बुरी बात तो अपने आप आ ही जाएगी। इसलिए जितना बन सके, जो जहाँ रह रहा हो, अपने से जो कुछ बन सके यहाँ सुगंधी बिखेरो, दुर्गंधी नहीं, सुगंधी। हमारा जीवन एक सहकारी समिति है। सहकारी का मतलब सामाजिक, सबके साझे से ये चलता है जीवन। देखो, हम जो माइक का उपयोग कर रहे हैं हमने तो नहीं बनाया, जिस घर में रह रहे हैं हमने तो नहीं बनाया, जो भोजन कर रहे हैं हमने तो नहीं बनाया, जो कपड़ा पहने हैं हमने तो नहीं बनाया। अरे ये संसार में हम जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, ये सब में बहुत लोगों का योगदान है। और इतने लोगों के सहयोग से हमारी खुशियाँ, हमारी सुविधाएं, हमारी प्रसन्नता और हमारा जीवन का जो संचालन हो रहा है, ये सब चल रहा है। और फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है? मतलब है, और मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिससे
जैसे हम तमाम सुविधाओं के साथ जुड़ करके जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, और हम भी ऐसा कुछ करें कि दूसरों को भी वो सुविधाएं मिल सके, प्रेम मिल सके, प्रसन्नता मिल सके, किसी ना किसी ढंग से हम इस मानव समाज और प्राणी जगत में सुख शांति सुकून फैला सकें, ऐसा कुछ सोचें। फारस देश की बात है, वहाँ एक राजा था जिसका नाम था नौशेरवां। वो एक दिन बूढ़ा हो गया था, एक दिन घोड़े पर सवार होकर के कहीं जा रहा था। रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 80-85 साल की हो गई है, वो कोई पेड़ लगा रहा है। बादशाह घोड़े से उतरा और उसके पास गया, बूढ़े से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ। ये काहे का पेड़ है? कहा ये अखरोट है। अखरोट, उस ठंड मुल्क में अखरोट के पेड़ ज़्यादा होते हैं। तो कहें अखरोट है। कहें अखरोट कितने दिन में फलता है? कहें करीब 20 साल लग जाता है इसको फलने लायक होने में। अच्छा, तो इसके फल को खाने के लिए आप जीवित रहेंगे? कहें मैं आज फल खा रहा हूँ, और वो फल खा रहा हूँ जिनके पेड़ों को मैंने नहीं लगाया है, खा रहा हूँ, इसलिए मैं भी पेड़ लगा दूँ। कोई और खाएगा? कोई ज़रूरी है मैं ही लगाऊँ तो और मैं ही उसे खाऊँ? बादशाह बहुत खुश हुआ। कहिए बहुत अच्छी आपकी सोच है, ऐसा ही होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका एक छोटा सा बच्चा था, एक ग्रंथ जैसे था। तो एक दिन उसका पिता बाजार जाने लगा। तो पिता से पूछता है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो पिता ने कहा कि बेटा हम बाजार जाएं। कहें बाजार क्या चीज़ होता है? कहें बाजार में बहुत चीज़ें बिकती है, बहुत लोग हो, चलो आज तुम्हें बाजार घुमा लाते हैं। आज तुम्हें हम वह चीज़ खिलाएंगे जिसे लाखों लोग मिल करके बनाते हैं। बच्चे के मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ा कौतूहल हुआ कि अरे वाह भाई, जिसको लाखों लोग मिल करके बनाते हैं आज मैं वह चीज़ खाऊंगा। घर में तो मम्मी अकेली बनाती है, आज तक तो वही खाता रहा, आज मैं वह खाऊंगा जिसको लाखों लोग मिल करके बनाते हैं। बहुत खुश था। पिता की उंगली पकड़ा और साथ साथ चल दिया। और बाज़ार में जब पहुंचा तो पिताजी एक हलवाई की दुकान से 100 ग्राम जलेबी खरीद करके बच्चे के हाथ में दे दिए। तो बच्चा देखता है बार बार, और फिर पिता से कहता है, पिताजी यहाँ तो एक व्यक्ति है मोटा मोटा जलेबी छान रहा है, और आप तो कह रहे थे कि मैं वह चीज़ खिलाऊंगा जिसको लाखों लोग मिल करके बनाते हैं। तब पिता ने कहा कि बेटा हिसाब करो तब पता चलेगा। इस जलेबी में 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों से ये बनी है। शक्कर है, मैदा है और लोहा की कढ़ाई में बनी है। तेल भी बहुत चीज़ है, लेकिन इन 3 चीज़ों में एक ही चीज़ ले लो जो निमित्त कारण है, लोहा। लोहा की कढ़ाई में इसको छाना गया है। और लोहा कहाँ से आता है? झरनदल्ली, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। झरनदल्ली पहाड़ है जो लोहा मिश्रित पत्थर वहाँ मिलते हैं, और वहाँ से पत्थर खुद करके ट्रेनों में लद करके भिलाई स्टील प्लांट आते हैं। और वो झरनदल्ली में लोहा को खुदाई करने वाले कितने लोग हैं, उन पत्थरों को आज हमें पता है। वहाँ हम उधर गए हैं कि वहाँ करीब करीब 10-15 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं वो आया है, ट्रेन में लद करके भिलाई स्टील प्लांट पहुँचा है। तो उन ट्रेन को बनाने वाले कितने लोग हैं, और फिर भिलाई स्टील प्लांट में कितने लोग काम करते हैं। आज करीब 20 साल पहले हम स्टील प्लांट में घूमे हैं जो भिलाई का है। उस समय 10,000 लोग वहाँ काम करते थे। इतनी कठिनाई, इतनी तपस्या करके करीब करीब 150 टेम्परेचर की आंच में पास में खड़े होकर के पत्थरों को गला करके आग में, और उसको लोहा तैयार किया जाता है। और टेम्परेचर कितना होता है वो तो कह नहीं सकते, मतलब बड़ी आंच में 1 घंटा से ज़्यादा वहाँ कोई काम नहीं कर सकता, इतना गर्मी होती है। और इतना ज़्यादा लोग देखो एक लोहा को बनाने में लगे हैं। अभी शक्कर कहाँ से आई, मैदा कैसे तैयार हुआ, इसके पीछे की गिनती तो लगाया ही नहीं। कहा पिताजी बस समझ गया, एक लोहे के पीछे इतने लोग हैं। अब अभी शक्कर और मैदा का हिसाब लगाना तो बाकी ही है। इसी प्रकार हम एक चीज़ को ही छूते हैं, एक
फल खाते हैं, एक कलम को पकड़ते हैं, एक कागज़ को उठाते हैं, एक ग्रास भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसके पीछे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। जब इस दुनिया में इतने लोगों के सहयोग से हमारी ज़िंदगी और खुशियाँ चल रही हैं, तो हम सबका भी ये कर्तव्य है कि संसार में रहकर ऐसा कुछ करें कि जिससे सबको खुशियाँ मिले, प्रेम मिले, प्रसन्नता मिले, शांति मिले और सदाचार फैले समाज में। तो हम सब लोग जीवन में यही कमाई करें, और ये कमाई करने के लिए सद्बुद्धि की ज़रूरत है। कोई लोग भौतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कुछ लोग परमार्थ क्षेत्र में काम करते हैं। इन साधु महात्माओं को कभी कम ना समझिएगा कि अरे ये तो बैठे बैठे खाते हैं, ये तो कुछ नहीं तैयार करते हैं, ये तो हल चलाए बिना ही, हल चलाना पड़े तब पता चलेगा। पहले ये सोचो, बैठे बैठे कौन खाता है? खड़े खड़े बैल खाता है, और लेटे लेटे रोगी खाता है, और बैठे बैठे इंसान खाता है। अगर बैठे बैठे साधु महात्मा खाते हैं तो क्या बुरा करते हैं? और फिर हल चलाना ही अगर कुछ पैदा करना है तो ये पुलिस लोग कितना हल चलाते हैं, ये डॉक्टर कितना हल चलाते हैं, और ये व्यापारी कितना हल चलाते हैं। केवल हल चलाने से ही संसार चलता है ऐसी बात थोड़े है। वकील लोग कितना ये चलाते हैं हल, लेकिन सबकी ज़रूरत है। नेता उधर राजनीति करते हैं तो देश में व्यवस्था होती है, वकील वकालत करता है तो लोगों को, अब चाहे भले वो उलझा के रखें वो अलग बात है। आज कोई जल्दी वकील नहीं चाहता है कि लोगों को जल्दी न्याय मिल जाए, वो उलझा करके उनसे ऐंठते रहेंगे, चूसते रहेंगे पैसा। अब कहीं भी कोई रह करके उपकार करने, परोपकार में भी अपकार करने वाले होते हैं, लेकिन ये सब जगहें सेवा की है और सेवा करना चाहिए। डॉक्टर का एक बहुत बड़ा दर्जा है कि वो लोगों की सेवा करता है, इलाज करता है, उसके रोग को ख़त्म करता है, उसको स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो सबके अपने अपने कर्तव्य है। पुलिस की एक व्यवस्था है, वो हल तो नहीं चलाता, लेकिन कितना वो सरकार से आमदनी लेता है, पैसा लेता है, तो उसका लेने का हक है, क्योंकि वो समाज में जो चारों तरफ अव्यवस्था फैल रही है उसको व्यवस्था देता है। और संत बहुत कुछ देते हैं। संत संयम, सदाचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और मन इंद्रियों को कैसे संभाल करके जीवन जिया जाए, ये सबकी प्रेरणा देते हैं। दुनिया में तो ऐसे लोग बहुत हैं जो हमें चंचल बनाने के लिए, कामी क्रोधी बनाने के लिए, लोभी लंपट बनाने के लिए, शराबी कबाबी बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये संत स्वयं वैसा जीवन जीते हैं, संयम से रहते हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, सेवा भी करते हैं और लोगों को भोजन भी खिलाते हैं, भंडारा भी करते हैं और सद्ज्ञान भी देते हैं। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। पापी से पापी मानव को देव बना देते दानव को, संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। ये सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की पंक्तियाँ हैं। तो इन संतों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस संसार में बुद्ध ना होते, महावीर ना होते, कपिल कलाद ना होते, जैमिनी बादरायण ना होते, जरथुस्त कन्फ्यूशियस ना होते, सुकरात और श्री राम श्री कृष्ण ना होते, और सद्गुरु अभिलाष साहेब, सद्गुरु विशाल साहेब, सद्गुरु काशी साहेब, पूर्ण साहेब ना होते, तो इस संसार का क्या हाल होता सोचो। इतने लोगों के शिक्षा, उपदेश, ज्ञान, विचार देने के बाद ये धरती की आज ये दशा है। सोचो, आज भारत सरकार अपनी व्यवस्था को हटा ले और कह दे कि कल आने वाले 15 तारीख को कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा, तो आपको अपने घर से बाहर इस सड़क पर चलना कठिन हो जाएगा झोला ले करके। आपको मारने वाले, छीन झपट करने वाले, और कोई ना माताओं की रक्षा हो सकेगी, ना किसी व्यक्ति की रक्षा हो सकेगी। साहब, ये समाज एकदम जानवरों से ज़्यादा घृणित, गंदा और क्रूर हो जाएगा।
तो ये सबकी व्यवस्था से समाज चल रहा है। इसलिए हम सबको भी कुछ ऐसा जीवन में करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए, ऐसे विचार देना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, निश्चिंतता हो, निर्भयता हो, निर्विकारिता हो, और जहाँ रहें हम उनके लिए भी ये प्रेरणा देते रहें। सदगुरु कबीर ने ये कहा है कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। मुझे वह व्यक्ति अच्छा लगता है जो किसी भूले को राह बता दे, कुमार्ग में जाने वाले को सन्मार्ग दिखा दे, दोष दुर्गुणों में जाने वाले को सद्बुद्धि प्रदान कर दे, तो वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये संत क्या कर रहे हैं, ये सज्जन लोग क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके विपरीत प्रचार करते हैं समाज में, संसार में, उनको ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वे इस समाज के साथ अन्याय करते हैं और लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, अपने जीवन के साथ वे छल कर रहे हैं। ऐसा करके वे कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि वही काम करें कि जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो और समाज में भी खुशियों की, प्रसन्नता की लहर हो और सबको आनंद मिले। इसीलिए किसी ने कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कहने वाला कितना उदार था और कितना समदृष्टि थी। वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी बने, और सभी निरामयः, सभी निरोगी बने, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र समझदार बुद्धिमान बने, और किसी के पास किंचित कोई भी दुख ना रह जाए। तो हम भी यही कल्पना करें, यही भावना करें और अपने जीवन में वही काम करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से हमारी बातों को सुना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है और ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा 2-3 दिनों तक। और अब हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम बहुत सुंदर ढंग से कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री राम साहिब जी के द्वारा। अब मैं आप सबके बीच में एक भजन सुनाऊंगा और कार्यक्रम का अंतिम इस समय का, फिर अगले सत्र में इस तरह से चर्चा कुछ होगी। तो भजन है, होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। तो चलें। होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भाई सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भाई सत्संग में आना। न कोई बहाना, भाई सत्संग में। सत्संग के गंगा में धो डालो मन को। सभी लोग गंगा में धो डालो मन को। सत्संग के गंगा में धो डालो मन को। मन को तुम निर्मल बनाना, भाई सत्संग में आना। और लगे कहले मन को तुम निर्मल बनाना, भाई सत्संग में आना।
होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। गुरु के चरण में है सत्संग के गंगा, गुरु के चरण में है, गुरु के चरण में है सत्संग के गंगा। मिलता है ज्ञान का खजाना, भैया सत्संग में आना। मिलता है ज्ञान का खजाना, सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। करना न कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। सत्संग के प्याले में सत्संग के प्याले में अमृत का पान करो। सत्संग के प्याले में अमृत का पान करो। अमृत का पान करो। सत्संग के प्याले में अमृत का पान करो। सत्संग के प्याले में अमृत का पान करो। मन को तुम निर्मल बनाना, भैया सत्संग में आना। मन को तुम निर्मल बनाना, ना विषयों से मन को हटाना, भैया सत्संग में आना। विषयों से मन को हटाना, भैया सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। सत्संग में आना भाई बहुओं को लाना। सत्संग में आना भाई बहुओं को लाना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। सत्संग में आओ भाई सत्संग में आओ। सत्संग में आओ भाई सत्संग में आओ। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। जीवन को सफल बनाना, भैया सत्संग में आना। जीवन को सफल बनाना, भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, भैया सत्संग में आना।
सत्संग में आके विकास करो ज्ञान का। 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 अवसर मिला है महाना भैया सत्संग में आना। अवसर मिला है महाना भैया सत्संग में आना। अवसर को तुम ना गवाना भैया सत्संग में आना। अवसर को तुम ना गवाना भैया। होता है सत्संग सुहाना भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना भैया सत्संग में आना। सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। सत्संग में आना भैया बहनों को लाना। सत्संग में आना भाई बहनों को लाना। करना न कोई बहाना भैया सत्संग में आना। करना न कोई बहाना भैया सत्संग में आना। ना होता है सत्संग सुहाना बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना भैया सत्संग में आना। आप सबको बहुत बहुत नमन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, ग्रामवासी सज्जनों की जय। साहेब बंदगी साहेब।